हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम साहू। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो कि मैंने अपने जेई के टाइम कोटा में किया था, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि मुझे लगता है और बहुत सच ही लगता है। क्योंकि एक साल देखने के बाद, रिजल्ट आने के बाद आपको समझ में आता है कि आप कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे थे। और मैं जानता हूँ कि आप में से भी बहुत सारे लोग उसे सेम गलती को रिपीट कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो सबसे पहला जो गलती होता है वो होता है ओवर रिवीजन। हम लोग आते हैं 1:30 बजे, रात को 9 बजे क्लासेस करके, और फिर उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिवाइज करते हैं। 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे फिजिक्स में जो पढ़ाई हुआ है उसे वापस देख रहे हैं, और मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी। तो ये करना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। केमिस्ट्री में तो चलता है, पर मैं आपको आगे बताऊंगा कि केमिस्ट्री में भी कैसे करना है। मैथ्स और फिजिक्स तो बिल्कुल छोड़ दो, उसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और फिजिक्स और मैथ्स में अपना रूल बना लो कि जब क्लास में सर पढ़ा रहे हो तभी आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए। डाउट बचता है तुरंत वहीं क्लास में पूछो, शर्माने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। मैं भी शर्माता था, मैं भी नहीं पूछता था, पर पूछना चाहिए। तुरंत वहीं पूछो और सारे डाउट्स क्लियर करो। और नहीं होता है तो टीचर्स बाहर बैठते हैं 15-20 मिनट, वहां पे जाके उनसे पूछो, समझो। जब तक नहीं समझ आए तब तक मत छोड़ो। मैथ्स और फिजिक्स तो आपको वहीं समझ में आ जाना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट। आपको बस घर आके क्वेश्चन सॉल्व करना है। शुरुआत में थोड़े कम क्वेश्चन सॉल्व होंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, पर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे कॉन्सेप्ट में आइडियाज लगाते हैं, ज़्यादा सॉल्व होने लगेगा। और बिलीव मी, अच्छा होगा वो। रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो। मैथ्स और फिजिक्स को तो बनाना चालू करो, वही उसका सबसे बेस्ट रिवीजन है। तुम्हें उससे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और बाकी सब समझ में आएगा कि क्या करना है। और केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज करना है, तो केमिस्ट्री में मैं जो करता था, और वो बहुत अच्छा ट्रिक था, मैं शुरुआत से ऐसा नहीं करता था पर करना चाहिए था। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए बता रहा हूँ। पेज नंबर लिख दो सारे चैप्टर्स पे, और जितने भी पेज पेज का है वो चैप्टर, उतने मिनट से भी कम में ख़त्म करने का वो पूरा चैप्टर कोशिश करो। शुरुआत में नहीं होता है, पर धीरे धीरे आपको 1 मिनट से भी कम एक पेज में लगेगा। दूसरा जो गलती होता है, स्मार्टफोन का यूज़। मैं भी बहुत ज़्यादा शुरुआत महीने में करता था, 1-2 महीने तक करता था, पर मुझे समझ में आया कि स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, तो मैं उसे छोड़ दिया। और इसी के साथ एक और चीज़ आता है, दोस्त। अच्छे दोस्त बनाना, पढ़ने वाले, अपने आसपास पीजी वाले, या तो क्लास में चल रहा है उसमें से कोई दोस्त जो टाइम वेस्ट कर रहा है, एकदम दूर हो जाओ उनसे। टाइम अभी बहुत कम बचा है, अगस्त, 4-5 महीना बचा हुआ है। गिव इट टू स्टडीज एंड यू विल गेट रिजल्ट। और जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो करते हैं होमवर्क नहीं करके जाना। होमवर्क करना स्टार्ट कर दो, टीचर्स जितना बोले सब करके जाओ। भले ही कभी कभार थोड़ा छूट जाएगा, चलेगा, लेकिन रोज पूरा करने का कोशिश करके जाओ, तीनों सब्जेक्ट का। टीचर्स जो जो बोलते हैं वो करके जाओ, ये तुम्हारा सबसे पहला वो होना चाहिए कि जो टीचर्स बोलेंगे वो मैं करके जाऊंगा। और अगर ये नहीं करोगे तो बैकलॉग बढ़ेगा, बैकलॉग पाइल अप होते जाता है, और फिर जब तुम सोच रहे होगे अगर कि दिवाली की छुट्टी में ये बैकलॉग कवर कर लूंगा, तो नहीं होने वाला है वो ऐसा। एक और जो नेक्स्ट गलती हम लोग करते हैं वो है टेस्ट एनालिसिस नहीं करने का। टेस्ट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको समझ में आता है कि आप कौन से टॉपिक पे आपको जाना है, कौन से टॉपिक पे नहीं जाना है। वो लिख के रखो, वो सारे टेक्स्ट बुक जो मिलते हैं एलन में, बाद में एग्ज़ाम के बाद, वो ऑफलाइन वाले रिवीजन के लिए, उससे सारा कुछ समझो, उसका सॉल्यूशन देखो उसमें क्या गलती है, और वहाँ पे लिखो कि क्या गलती किया तुमने उसको बनाने में। और उसको देखने से आपको उसका शॉर्टकट मेथड भी पता चलेगा, तो वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और जो गलती हम लोग करते हैं वो हम लोग ओवर थिंकिंग। थिंकिंग ये करते हैं कि हम लोग कुछ नहीं अचीव कर पा रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, शुरुआत में 30 नंबर 40 नंबर आ रहे हैं, पर बिलीव मी वो बढ़ेगा। मैंने बढ़ते हुए बहुत जन को देखा है। मेरा भी बढ़ा था 3-4 टेस्ट तक, फिर मेरा कुछ गलती की वजह से वो नीचे आने लगा। वो कभी और मैं आपको बताऊंगा फुल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और पढ़ना स्टार्ट करो दोस्तों। मोर सॉल्व, सॉल्व मोर। जे इज नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज,
इट्स द टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल मत छोड़ना। दिस इज शिवम साहू साइनिंग ऑफ।